हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी एनआर के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थर्न रेलवे ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 4116 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर कैसे आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने केबी में अपलोड करना है और कैसे आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो, कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसके करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसकी भी अवेयरनेस हम आपको इस वीडियो में देंगे। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थर्न रेलवे के अंतर्गत अप्रेंटिस के 4116 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आप 24 दिसंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास ITI पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC कैंडिडेट को 100 रुपये फीस जमा करानी होगी। SC ST PWD और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। जिन कैंडिडेट को फीस जमा करानी है वे अपनी फीस ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन आपका बिना किसी एग्जाम के मेरिट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर नॉर्थर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा और आप अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए यहाँ पर अपना लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर आपको अपनी यूजर ID एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती का ये नोटिफिकेशन ओपन करके दिखा दिया गया है। आपको इसमें से सभी डिटेल्स रीड आउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, अपना आधार नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर। फिर आप यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करें, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपकी लॉगिन डिटेल आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दी गई है, जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन कर लेना है और गाइस यहाँ पर अब आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने हैं जो आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर आए हैं। और उसके बाद आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है वो आपको यहाँ पर शो कर दी गई है। और गाइस यहाँ पर अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हो तो आपको फीस का अमाउंट 100 रुपये देखने को मिलेगा, आपको फीस पे करनी होगी। और अगर आप SC
ST PWD यानी कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए फिल एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको दोबारा से फिलअप एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अपना रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, उस पैलेस का नाम देना है। 2 पैलेस का नाम आपको देना है, नहीं है तो आप नो मार्क एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। अपना स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अगर कोई इससे अलग सिटी है तो आप यहाँ पर अपनी सिटी दे सकते हैं। फिर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर आपको देना है अपने एड्रेस में। उसके बाद आपको एप्लीकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको ट्रेड क्वालिफिकेशन देनी है अपनी। आपने यहाँ पर ITI किससे एफिलेटेड है, जो आपने ITI की है वो यहाँ पर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से आप बताएं। यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड क्वालिफिकेशन देनी है। फिर आपको बताना है किस स्टेट के NCVT या फिर SCVT से आपकी जो ITI है वो यहाँ पर एफिलेटेड है, उसको मान्यता प्राप्त है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ट्रेड सेलेक्ट करेंगे जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्लस्टर सेलेक्ट करना है जिस क्लस्टर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिट के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको इस क्लस्टर की सभी यूनिट सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप जिस यूनिट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी यूनिट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप बोर्ड का नाम सेलेक्ट करें जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आप दें। उसके बाद यहाँ पर आप बताएं आपका जो रिजल्ट था वो मार्क्स में था, ग्रेड में था या फिर CGPA में। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी ITI की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप बताएं किस इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड से आपने अपनी ITI पास आउट की है, किस ईयर में पास आउट की है, ईयर आपको एंटर करना है। ITI के फर्स्ट सेमेस्टर आपने किस ईयर पास आउट किया है, कितने टोटल मार्क्स थे, उनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट करके उनकी परसेंटेज आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने ITI सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। और उसके बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स के स्टेप पर क्लिक करना है। और यहाँ पर गाइज आपको अपने ITI की मार्कशीट, अपना फोटोग्राफ, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइफ टाइम इम्प्रेशन, सिग्नेचर और 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। उन्हें अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, आप जिसे भी अपलोड करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर की फाइल का जो साइज होगा वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। बाकी सब डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ पर 50 KB से 100 KB के बीच में रखा गया है। तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके अपने सभी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके उन्हें व्यू कर सकते हो। डाउनलोड करके डिलीट करना चाहते हो तो किसी डॉक्यूमेंट को आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। और अब यहाँ पर गाइज आपको क्लिक हियर टू रिव्यू एंड फाइनलाइज एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है और आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इफ़ यू वांट टू मेक चेंज इन एप्लीकेशन देन क्लिक हियर टू गो टू डैशबोर्ड के स्टेप पर क्लिक करना है। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पर डाउनलोड/प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप रेलवे रिक्रूटमेंट सेल अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।